बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हमारे दिमाग में एक ग्लैंड है, उससे निकलता है। उस ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर यानी पिछले हिस्सा से रिलीज़ होगा और हमारी बॉडी के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? ये हमें खुश रखने का काम करता है। हमें खुश रखने का काम करता है। हम इसके रिलीज़ होने से हमारे अंदर जो है ना मुसरतें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए इसको लविंग हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को बोर्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। और एक और जो सबसे अहम ये काम करता है वो ये है कि बच्चे की विलादत को आसान करता है। इसके ज़रिए बच्चे की विलादत जो है बहुत आसान होती है और बच्चे की खुराक का काम भी करता है। ये हैं इसके किरदार। बच्चे की विलादत को आसान कैसे करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्सा से रिलीज़ होगा, खून में शामिल होगा और अपना रुख करेगा यूटिरस की तरफ, बच्चादानी की तरफ। ये कब रिलीज़ होगा और कब बच्चादानी की तरफ इसका रुख होगा? जब बच्चा की पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा, यानी कुछ वक्त अभी रहता है, कुछ घंटे रहते हैं, तो ये हार्मोन अपना काम करना शुरू कर दे। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटिरस को सुकेड़ना शुरू करेगा, बच्चे को आगे धकेलना शुरू करेगा। भी अपना काम ये करता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये काम कुछ वक्त के लिए ये सरअंजाम देता है। यूटिरस को सुकेड़ेगा और बच्चा को माँ के पेट से, शकम से बाहर निकालने का काम ये करेगा। जो ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आएगा, पैदा हो जाएगा, तो ये फौरी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और हार्मोन पाया जाता है जो अगली साइड पे है, फ्रंट साइड पे है।
उस हार्मोन का नाम प्रोलैक्टिन है। ये उसको हुक्म देगा कि बच्चा तो पैदा हो गया, अभी उसकी खुराक का बंदोबस्त करो, अभी माँ की छाती से दूध उतारो। तो इस तरह माँ के पिस्तान में दूध भी आ जाएगा। इसके बाद माँ के जो ब्लीडिंग होती है विलादत के बाद, उसको भी ये रोकने का काम करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आमल को बाहर निकालने का काम भी करेगा कि इसके होने से, इसका अपना किरदार अदा करने से आमल भी आसानी के साथ बाहर आ जाएगी और माँ की जो ब्लीडिंग है पैदाइश के बाद वो भी ऐसा था, वो भी रुक जाएगी। इसके लिए एक और जो अहम काम होता है बच्चे की पैदाइश के बाद में, जो ही बच्चा माँ के शकम से बाहर आए तो चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए, मिनट के लिए उसको माँ के साथ लमस देना चाहिए। बच्चे को माँ की छाती के साथ टच करना चाहिए, माँ के जिस्म के साथ बच्चे को टच करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लीडिंग ऐसे गैर ज़रूरी हो रही है, खुदा न खास्ता ऐसा हो, तो वो ब्लीडिंग बच्चे को माँ के साथ लमस देने, टच करने से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके अंदर एक खुशी, खुश तो है लेकिन उसके अंदर और खुशी, जो ही बच्चे का उसको टच मिलेगा तो उसके माँ के अंदर खुशी का ख़जाना उभरेगा और इस खुशी की वजह से उसकी जो माँ की ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। ये भी काम करता है और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो इरेगुलर फीमेल्स के अंदर मेंसेस आते हैं, उसकी वजह भी यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। उसकी वजह भी जो एक इरेगुलर मेंसेस फीमेल्स के अंदर हो जाते हैं, उसकी वजह भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या वजह कि उन फीमेल के अंदर कोई डिप्रेशन होता है, कोई कमज़ोरी पैदा होती है उनके अंदर, उनके अंदर कोई खौफ की इलामत होती हैं, कोई डर होता है, इस वजह से जो है उनके अंदर इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। तो इसके ज़्यादा रिलीज़ होने से ये डिप्रेशन उनका ख़त्म होता है और मेंसेस जो हैं वो सही अपनी तारीख पे आते हैं।
तो ये फ़ायदा करता है फीमेल के अंदर, ये फ़ायदा करता है फीमेल्स के अंदर। इसको लविंग हार्मोन भी कहते हैं कि ये इंसानों के अंदर मोहब्बत, प्यार उजागर करता है और किसी पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना, उसका काम भी यही हार्मोन करता है। ये हार्मोन की वजह से हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर जाते हैं, भरोसा करते हैं, हम खुश रहते हैं। ये हार्मोन, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा हो जाएं, बढ़ जाएं बहुत, तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन कि इसके ज़्यादा होने से जिस्म, इंसान की बॉडी कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होते। ये खुशियों का ख़जाना है। ज़्यादा हो जाए, जितना ही ज़्यादा हो जाए, कोई मनफी असरात जो है बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर मुरतब नहीं होगा, नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा होने से इंसान खुश रहेगा, इंसान की बॉडी हेल्दी रहेगी, उसका माइंड फ्रेश रहेगा, वो चिड़चिड़ापन नहीं उसमें होगा, उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी की इलामात नहीं पाई जाएंगी और बहुत सारी जो ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं, डिजीज़ेज़ होती हैं, उनको भी ये निकालने का काम करता है। क्योंकि इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म, इंसान का वजूद, इंसान का माइंड, खुशी भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये खुशियाँ देने वाला हार्मोन है, निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर हिस्सा से, दिमाग से। तो इसी की वजह से हम किसी पे भरोसा भी करते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए, इंसान का जिस्म कमज़ोर होगा। अगर ये ना बने, चिड़चिड़ापन होगा, इंसान अपने ख्यालों में गुम रहेगा, सुम रहेगा, उसको कोई किसी किस्म की खुशी महसूस नहीं होगी, वो थका सा रहेगा, अपने वजूद को कमज़ोर समझेगा और उसके अंदर जो है कोई अहम काम सरंजाम देने की सलाहियत भी ना कर सकेगा। तो ये हैं इसकी ना होने की, इसके ना बनने की वजूहत। जब हम खुशी के साथ उस बंदे से मिलते हैं जिस बंदे से हमारे दिल को भाने वाला है, हमारे उससे हमारा प्यार है, मोहब्बत है, वो हमें चाहने वाला है, हम उसको चाहने वाले हैं, वो हमें चाहने वाला है और हम उसको चाहने वाले हैं, तो हम जब बगलगीर होंगे, बोर्डिंग में बगलगीर होंगे, एक दूसरे के साथ
यानी गले मिलेंगे, या बगल गिरना भी हो, मुसाफा करें इस्लामी तरीके। इस्लाम हमें मुसाफा करने की तलकीन का, मुसाफा करें। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन पैदा हो, हम खुश हो जाएंगे, हमारा वजूद खुश होगा मुसाफा करके ही। अगर गले मिले तो और ज़्यादा। तो ये हैं इसके। ये हार्मोन जो है हमें जवान रखता है, हमें जवान रखने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन बच्चों के अंदर भी पाया जाता है, बूढ़ों के अंदर भी पाया जाता है, जवानों के अंदर भी पाया जाता है, जनानों के अंदर भी पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये हार्मोन जानवरों में भी पाया जाता है और परिंदों में भी पाया जाता है। वो भी, जानवरों को भी देखा होगा, वो भी एक दूसरे से खेलते हैं, प्यार करते हैं, ये जानवर भी करते हैं। तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत बख्शी है, और ये नेमत जानवरों को भी मिली, वो भी एक दूसरे से मिल के खुश होते हैं। तो ये हार्मोन, क्या हम कोई ये इस हार्मोन को अगर ये कहा जाए कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हार्मोन है, सच्चा हार्मोन है, यूनिवर्सल सच्चा, ट्रुथ सच्चा, तो गलत ना होगा। क्यों कि इसमें दिखावे का मिलना, कुछ इंसान हैं दिखावे के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं, हंसते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता, उसमें सिर्फ दिखावा होता है, बनावट होती है, रियाकारी होती है। बनावट, दिखावा, रियाकारी ये फ़ायदा नहीं देती, ये फ़ायदा नहीं देती। एक तरफ यह हार्मोन उस वक़्त फ़ायदा देता है, ज़्यादा फ़ायदा देता है जब प्यार करने वाला प्यार करने वाले से मिले, तो फिर ये हार्मोन जो है बहुत वसी पैमाने पे उजागर होता है इंसानों के अंदर। तो यानी इस तरह कहा जाए कि इश्क, अभी ये बात मैं कर, इश्क दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है, अगर एक तरफ हो तो फिर सज़ा देता है। फिर सज़ा देता है। तो दोनों तरफ के लोग जो हैं एक दूसरे से मिलें और ईमानदारी और रियाकारी को छोड़ के, ईमानदारी से मिलें, रियाकारी को छोड़ के, रियाकारी उसमें ना हो, बनावट ना हो। बनावट से अगर कोई फ़ायदा थोड़ा बहुत हुआ तो भी बस थोड़ी ही देर में वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ हार्मोन का नाम भी कुछ माहिरीन
ने दिया है। तो इसके बहुत फ़वाइद हैं, बहुत अहम है। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए सच्चा हार्मोन। इसके जो कोई हम जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं और अच्छी चीज़ खरीद कर घर लाते हैं, खुश होते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। अपने बच्चों से मिलते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है। बीवी के साथ मिलते हैं खुशी के साथ, ये हार्मोन रिलीज होता है। यानी इसके अंदर खुशी ही खुशी है कि इसको खुशी के साथ ही जो है मिला जाए, देखा जाए। तो ये हार्मोन जो है मुश्किल। जब कोई बच्चा अच्छा काम करे, हमारी इज्जत करे, कोई अच्छा काम करे, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, हम उसको शाबाश दें, उसके पीठ पे हम हाथ फेरें, उसको ठपकी दें प्यार की, तो ना सिर्फ उस बच्चे के अंदर, उसके बच्चे के अंदर तो बहुत हार्मोन ये बहुत रिलीज़ होगा और मेहनत करेगा और वो अच्छे नंबर देगा। उसके अंदर एक या खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और हम ठपकी दे रहे हैं तो हमारे अंदर भी ये हार्मोन जो है रिलीज होगा। यानी दोनों के तरफ, ठपकी देने वाला भी खाली नहीं, जिसको ठपकी मिल रही है वो भी खाली नहीं, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। ठपकी देने वाले को, जिसको ठपकी दी जा रही है उसको। यानी ये एक टच है, ये टच से हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है और हमारे जिस्म के अंदर फैलता है। तो इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर मैं बयान करने लगूं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी पर ही इक्तिफ़ा करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अयूब, वस्सलाम।